समस्याएं अनेक किंतु समाधान एक। उपरोक्त समस्याओं का समाधान करने में मानव की सामर्थ्य जवाब दे गई है। मानव जितना सुलझाने का प्रयत्न करता है, समस्याएं दिन पर दिन उतनी ही जटिल से जटिलतर होती जा रही हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान एकमात्र सभी देवी देवताओं की संगठित शक्ति सर्वदेवमयी गोमाता ही कर सकती है। क्या करें, कैसे करें? जयति जय गोमाता, सर्वरोगहारी पंचगव्य चिकित्सा, गावः सर्वसुखप्रदा जैसे गोसंवर्धन साहित्य के प्रचार प्रसार में अपना तन मन धन लगा दें। आज का सबसे बड़ा युग धर्म यही है कि इस गोविज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाए। गो संवर्धन आज देश की धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, नैतिक, व्यवहारिक, लौकिक एवं पारलौकिक अनिवार्य आवश्यकता है। गो संवर्धन साहित्य खरीद कर लोगों में दान करें। आज सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ यही है। गो सेवा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करने का सर्वसुलभ, सरल और सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक साधन है। गौ, गंगा, गायत्री, गीता, ये चारों भारतीय संस्कृति के स्तंभ हैं, जिन पर संस्कृति टिकी है। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत, गीता इत्यादि आर्ष ग्रंथों के अध्ययन, चिंतन, मनन से यह सिद्ध हो गया है कि एक गोमाता हमारी सर्वोपरि श्रद्धा का केंद्र है। 2 भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। 3 वस्तुतः गोमाता सर्वदेवमयी है। यदि हम अपने सभी 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं तो किस प्रकार संभव हो सकता है? उत्तर है सवे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी गौ। केवल एक गोमाता की पूजा और सेवा करने से एक साथ सभी देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। सभी देवी देवता प्रसन्न एवं तृप्त होकर अनुदान वरदान की वर्षा करने लगते हैं। प्रेय और श्रेय अथवा समृद्धि और कल्याण दोनों की प्राप्ति के लिए सेवा से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन आज के समय में गोसेवा ही है। भगवत प्राप्ति के लिए अन्यान्य साधनों में से गोसेवा भी एक ऐसा ही साधन है जिससे भगवान शीघ्र ही सुलभ हो जाते हैं। गोमाता जन्म देने वाली माँ से कहीं बढ़कर है। माँ तो 2 साल दूध पिलाकर हमसे जीवन भर सेवा की आशा रखती है, पर गोमाता तो जीवन भर दूध पिलाती है। पूज्य गोमाता साक्षात नारायण है। इसकी आराधना से सकल देववृंद एवं भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं। ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप गोमाता है। विश्व की सर्वाधिक कल्याणमयी एवं पवित्रतम शक्ति है गौ। भक्ति, मुक्ति और शक्ति का स्रोत गोसेवा है। लक्ष्मीश्च गोम्य नित्यम पवित्रा सर्वमंगला। गोबर में परम पवित्र सर्वमंगलमयी श्री लक्ष्मी जी का निवास है, जिसका अर्थ यह है कि गोबर में सारी धन संपदा समाई हुई है। गौ यज्ञ देव संस्कृति का मूर्त रूप है। लोक कल्याण के लिए किया गया प्रत्येक कर्म यज्ञ स्वरूप ही है। तम ग्रहण करना तथा समाज को अधिक देना, इस आचरण को सिखाने वाली हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को देव संस्कृति कहा गया है। गाय घास, भूसा, छिलका, खली, चिड़ी, चोकर आदि ऐसी सामान्य वस्तुएं ग्रहण करती है जो मनुष्य को ग्रहण करने योग्य नहीं है और कम मूल्यवान होती है, किंतु बदले में अमृत जैसा दूध, सहोदर जैसे बैल, अत्यंत उपयोगी और औषधि रूप गोमें तथा गोमूत्र देती है। चावल, गेहूं इंसान खाता है, परंतु गाय उसका भूसा खाती है। इंसान तेल सेवन करता है, गाय उसकी खली खाती है। मनुष्य दाल खाता है, गाय उसका छिलका और चिड़ी खाती है। इस प्रकार गाय समाज से कम लेकर अधिकतम लाभ पहुंचाती है, अतः ये प्रत्यक्ष देवता है। एक बार मनोहर रूप धारिणी लक्ष्मी जी ने गौ के समूह में प्रवेश किया और कहा कि अब मैं तुम्हारे शरीर में सदा निवास करना चाहती हूँ। तुम महान सौभाग्यशालिनी हो, सदा सबका कल्याण करने वाली हो, तुम बताओ कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में रहूं। गौ ने कहा, यशस्विनी, तुम हमारे गोबर और में मूत्र निवास करो। हमारी ये दोनों चीजें बड़ी पवित्र हैं। तभी से गोबर एवं मोमूत्र में लक्ष्मी जी का निवास हो गया। जब तक हम लोग गोबर एवं गोमूत्र का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं करेंगे, तब तक भारत की समृद्धि नहीं आएगी। मातरा सर्वभूताना गावः सर्वसुखप्रदा। गौ समस्त प्राणियों को माता की सदृश्य सब विधि सुखों को देने वाली है। ईश्वरा स गवा मध्य, गौ के मध्य में ईश्वर की उपस्थिति होती है। संपूर्ण गोवंश परम उपकारी है। सबका कर्तव्य है कि तन मन धन लगाकर गोहत्या पूर्ण रूप से बंद कराएं। भारत में गोवंश के प्रति करोड़ों लोगों में आस्था है, उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। गोरक्षा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, गोहत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं। कुरान शरीफ में गोरक्षा के उपदेश हकरमुल बकर फाइना हा सैयदुल बहाइसा अर्थात गाय की इज्जत करो क्योंकि वह चौपायों का सरदार है। गाय का दूध, घी और मक्खन शिफा अमृत है। गोश्त बीमारियों का कारण है। कुरान शरीफ पारा 14 रुकवा 7-15 ईसाई धर्म संस्थापक ईसा मसीह कहते हैं, तू किसी को मत मार।
तू मेरे समीप पवित्र मनुष्य बनकर रह। एक बैल या गाय को मारना एक मनुष्य के कत्ल के समान है। ईसाई हयात 66-3 सिख धर्म में गोभक्ति। यही देव आज्ञा तुर्क गहे खपाऊं। गौ घात का दोष जग से मिटाऊं। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज गाय की हत्या करके एक समय में 20 व्यक्तियों को भोजन कराया जा सकता है, जबकि वही गाय अपने पूरे जीवन काज में कम से कम 20,000 लोगों को अमृततुल्य दूध से तृप्ति और स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। बौद्ध धर्म और गौ जैसे माता पिता भाई बहन कुटुंब के परिवार के लोग हैं, वैसे गाय भी हमारी परम मित्र है, परम हितकारिणी है, जिसकी गव्य से दवा बनती है। भारत की सबसे बड़ी समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी हैं, जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। कोई सरकार, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्था, सामाजिक संस्था, नेता या व्यक्ति इन समस्याओं को दूर करने में समर्थ नहीं है। आजादी के बाद 55 वर्षों में ये सिद्ध हो चुका है। 1-2 गाय एक परिवार की परवरिश कर सकती हैं। एक गाय के गोबर, गोमूत्र एवं गोदुग्ध का समुचित उपयोग करने पर इतनी आय हो सकती है कि एक परिवार की परवरिश हो सके। पंचगव्य से 108 रोगों का सफल, सरल इलाज होता है। नेडेप विधि से खाद बनाने पर गोबर की उपयोगिता 120 गुना बढ़ जाती है। कामधेनु खाद द्वारा ही रासायनिक खाद का प्रयोग बंद कर धरती माता को बंजर होने से बचाया जा सकता है। प्रसन्न होने पर गाय सारे पाप ताप को धो डालती है और दान देने पर गाय स्वर्ग लोक को ले जाती है। ये ही विधिपूर्वक पालन करने पर वैभव, धन या समृद्धि का रूप धारण कर लेती है। गायों के समान संसार में कोई भी संपत्ति या समृद्धि नहीं है। गौ, गंगा, गीता और गायत्री ये 4 सनातन देव संस्कृति के स्तंभ हैं। इन चारों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। गंगा प्रदूषित हो रही है, गीता के उपदेश को जीवन का अंग नहीं बनाया जा रहा है। गायत्री के दर्शन, फिलोसॉफी को व्यवहार में नहीं उतारा जा रहा है। सभी को सभी प्रकार के सुख देने वाली गोमाता लाखों की संख्या में रोज काटी जा रही है। दैक का यही कारण है। जब तक समस्त भारत देश में जन जन के मानस में गोपालन गोभक्ति पूर्ण रूप से नहीं जागृत होगी, तब तक इस राष्ट्र का कल्याण सर्वतोभावे नहीं हो सकता। जब तक गोवध बंद न होगा, देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता, चाहे लाखों योजनाएं बनती रहें। गोमाता को प्रसन्न रखने पर लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, महाकाली देवी एवं सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि रासायनिक खाद के प्रयोग करने से भूमि की उर्वरा शक्ति 20-25 वर्षों में समाप्त प्राय हो जाती है। भारत सरकार के कृषि अनुसंधान परिषद के सेवानिवृत्त महानिदेशक ने चेतावनी दी है कि यदि रासायनिक खाद पर आधारित कृषि पद्धति ही चलती रही तो कुछ वर्षों में ही पंजाब का क्षेत्र मरुस्थल हो जाएगा। गोबर के बदले कोयला या लकड़ी जलाना पड़े तो क्रमशः 3.5 करोड़ टन कोयला अथवा 6 करोड़ 80 लाख टन लकड़ी की आवश्यकता होगी, जो कई अरब रुपये मूल्य की होगी। पर्यावरण की चिंता करने वाले लोगों को ये भी विचार करना चाहिए कि 3.5 करोड़ टन कोयला फूंकने से पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। 6 करोड़ 80 लाख टन लकड़ी के लिए पेड़ों को काटे जाने से हमारे पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार हो सकती है। यदि हम गोबर एवं गोमूत्र की उपयोगिता जान जाएं, उसका श्रेष्ठतम उपयोग करने लगे, तो देश से गरीबी, बेरोजगारी एवं बीमारी दूर हो जाएगी और किसी भी स्थिति में गाय कोई बेचेगा ही नहीं। गोवध अपने आप बंद हो जाएगा। गाय आर्थिक दृष्टि से भी आजीवन उपयोगी है। गाय दूध न दे तो भी उपयोगी है। श्री नारायण देव राव पांडरी पांडे का 25 वर्ष का श्रम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने नेडेप विधि खोजकर वैज्ञानिकों एवं किसानों को चकित कर दिया है कि किस प्रकार केवल 1 किलो गोबर से 30 किलो सर्वोत्तम श्रेणी की खाद बनती है। यदि इस विधि का प्रयोग पूरे देश में किया जाए तो हमें रासायनिक खाद की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। विदेशी मुद्रा की अपार बचत होगी। धरती बंजर होने से बचेगी। गोवध बंद होगा। नेडेप पद्धति से बनी खाद सिर्फ गोबर से बनी खाद से 4 गुना ज्यादा प्रभावशाली होती है, यानी गोबर की उपयोगिता 120 गुना बढ़ जाती है। अमृत पानी, मटका खाद एवं अमृत संजीवनी खादें गोबर गोमूत्र से बनती है, जो अत्यंत उपयोगी हैं। भारतीय गायों पर विदेशों में भी शोध चल रहा है और इजरायल ने गिर नस्ल की गाय से 120 लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन करके दुनिया को दिखला दिया है कि भारतीय गाय दूध के लिए सर्वश्रेष्ठ गाय है। गोवंश की रक्षा में देश की रक्षा समाई हुई है। भारत की सुख समृद्धि गौ के साथ जुड़ी हुई है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का दारोमदार गोवंश पर निर्भर है। जो लोग यंत्रीकृत फॉर्मों के और तथाकथित वैज्ञानिक पद्धतियों के सपने देखते हैं, वे एक अवास्तविक संसार में रहते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। भारत में गोवंश के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री।
एक दूध न देने वाली गाय या बैल के गोबर का खाद बनाया जाए तो जितना चारा खाती है उससे 5 गुना मूल्य का खाद बनाने लायक गोबर देती है। गोमूत्र की दवा बनाई जाए तो हजारों रुपए प्रति माह का लाभ होता है। यानी गोवंश कभी भी अलाभकारी नहीं होता। हम लोगों की अज्ञानता का दंड गोवंश को प्राण दंड के रूप में मिल रहा है। गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी दूर करने हेतु पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जयति जय गोमाता मूल्य 15 रुपए, सर्वरोगहारी पंचगव्य चिकित्सा मूल्य 3 रुपए अवश्य पढ़ें। गांव सर्वसुख प्रदाह पुस्तक को भारत के हर परिवार में पहुंचाना आज का सबसे बड़ा धर्म है। इस पुस्तक को यथाशक्ति खरीद कर दान करना गोदान करने के समान है। इसी से गोवध बंद होगा और देश की पूर्व में वर्णित समस्त समस्याओं का समाधान होगा। इसे स्वयं पढ़े एवं अन्यों को पढ़ाएं। गाय स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। गाय स्वर्ग में भी पूजनीय है। ये परम पावन और सबकी कामना पूर्ण करने वाली मंगलदायिनी होती है। गोमाता की सेवा से पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोसेवा से मनुष्य के अगणित कुलों का उद्धार और उनकी यम यातना से मुक्ति होती है। गोभक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गोभक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे प्राप्त होती है। स्त्रियों में भी जो गौओं की भक्त हैं वे मनोवांछित कामनाएं प्राप्त कर लेती हैं। पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है और कन्यार्थी कन्या। धन चाहने वाले धन और धर्म चाहने वाले को धर्म प्राप्त होता है। विद्यार्थी विद्या पाता है और सुखार्थी सुख। महा अनु 83/50-52। जो हिंदू धर्म शास्त्र पर विश्वास रखते हैं उन्हें चाहिए कि चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्धार्थ शास्त्र विधान के अनुसार गोसेवा करते हुए रखते। उन्हें चाहिए कि अर्थ और काम की सिद्धि के लिए अर्थशास्त्र के नियमों के अनुसार गोपालन करते हुए गोवंश की वृद्धि करने का प्रयत्न करें। गोदुग्ध का पान कर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य गीतामृत का संदेश दिया। दुग्ध गीतामृत महत्। आज देश दुखी है, प्रजा दुखी है तथा संत महात्मा सहित सारा चराचर जगत दुखी है। इसका एकमात्र कारण है गोमाता का दुखी होना। रघुवंश भी गाय की सेवा से ही चला था जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। गोपालन गोसेवा गोदान हमारी संस्कृति की महान परंपरा रही है। गोसेवा सुख और पुत्र प्राप्ति का साधन है। गोदर्शन गोस्पर्श गोपूजन तथा गोस्मरण से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गोमूत्र गोबर गोदुग्ध गोदधि गोघृत आदि सभी पदार्थ अति पावन आरोग्यप्रद आयुवर्धक और शक्तिवर्धक हैं। गौ सर्व देवमयी और सर्व तीर्थमयी है। गौ दर्शन से समस्त तीर्थों का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। जहाँ गौएं निवास करती हैं वहाँ सर्वत्र सुख और शांति का वास होता है। गौ के रोम रोम से सात्विक विकिरण विसरित होता है। गाय स्वभाव से सात्विक सौम्य एवं संतोष करने वाली होती है। वह सात्विकता बल ओज और स्फूर्ति से परिपूर्ण होती है। गाय स्वभाव धीर एवं गंभीर है। उसके प्रभाव क्षेत्र में आने से मनुष्य की चित्तवृत्ति शांत होती है। सात्विक मन और बुद्धि से ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। लौकिक कामनाओं की पूर्ति तो साधारण बात है, सच्ची गौसेवा से तो ब्रह्म ज्ञान तथा भगवत प्राप्ति भी सहज हो जाती है। स्वार्थ या परमार्थ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो गोमाता की कृपा से सुलभ न हो सके। धर्म के नाम पर अरबों रुपए प्रतिदिन खर्च हो रहे हैं। उसका कुछ भाग गोसंवर्धन साहित्य के प्रचार प्रसार में दान दिया जाए। समाजसेवी भाई बहन गांव गांव जाकर ग्रामीण भाई बहनों को गाय पालने का महत्व समझाएं तो सभी देवता तृप्त हो जाएंगे। यदि गोवध हम लोग बंद न करा सके तो आने वाली पीढ़ी को हवा पानी और भोजन दुर्लभ हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी के लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वज थे तो बड़े समझदार, लेकिन गोपालन का महत्व नहीं समझ सके और उसकी रक्षा नहीं कर सके। यदि राष्ट्र प्रेमियों ने सार्थक प्रयास नहीं किए तो भविष्य में गाय के चित्र ही देखने को मिलेंगे। भविष्य में लोग अपने आर्ष ग्रंथों में गोमाता की उपयोगिता पढ़ेंगे और गाय को अपने बीच नहीं पाएंगे तो वर्तमान पीढ़ी को बार बार कोसेंगे कि कैसे स्वार्थी लोग थे, अपनी माता की रक्षा नहीं कर सके। गोपालन गोविंद और गोकुल के गीत गाते रहे, उनके मंदिर बनाकर मूर्तियों को पूजते रहे, लेकिन उस गोपालन की प्यारी गाय की रक्षा नहीं कर सके। गोपाल की जय जय का कीर्तन करते रहे, जय गोमाता की बोलते रहे, पूजा गोवर्धन को बढ़ाओ आंदोलन भी करते रहे और भैंस पालते रहे, गाय कटती देखते रहे। इस कलंक से बचने का एक ही उपाय है कि गोमाता की रक्षा हेतु सभी धर्म प्रेमी गोप्रेमी एवं राष्ट्र प्रेमी सज्जन अधिक से अधिक इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ाएं। अपने गांव एवं आसपास के क्षेत्र में गोवंश बचाने हेतु बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार करें। आज का यही युग धर्म है। हमारी पूज्य गोमाता। गोमाता है पूज्य हमारी धरती का वरदान। प्राण हमारी है संस्कृति का। गो सेवा विज्ञान। गो सेवा ही ईश्वर सेवा।
खुद इसकी अनुभूति करो। धन जन सुख समृद्धि बढ़ेगी। कामधेनु को तुष्ट करो। लोक हितेशिनी दोहखारिणी अमृत संभवा दैख्यहर्ती सर्वतीर्थमयी मुक्तिदायिनी जन जन की पीड़ा हरती। गो माता स्वर्गीय ज्योति है, मंगल मूर्ति महान। गो माता पर अवलंबित है अन्न दुग्ध का उत्पादन। गो माता ही हव्य प्रदायिनी हो यज्ञों का संपादन। सदा भूमि को उर्वर करती, ऊर्जा भी देती भारी। गोमे की महिमा को जानो, खेतों के हितकारी। मेदभाव को छोड़ सदा गौ करती जन कल्याण। गो माता रोग शोक कष्टों से पीड़ित भारतीय जनमानस है। मित्रों सोचो इसका कारण गायों का संहार है। धन का लोभी स्वार्थग्रस्त हो नरपिशाच बन जाता है। पालनी और रक्षित गौओं को हाथ कसाई देता है। हृदयहीन मत बनो अरे ओ भारत की संतान। गो माता दिलीप शिवाजी राणाजी ने जान की बाजी लगाई थी। मंगल पांडे आदि अनेकों वीरों ने जान गंवाई थी। समय आ गया अब तो जागो माता के रक्षा हित में। गौशाला की करो व्यवस्था। गोपाले हम घर घर में गोपालन ही महामंत्र है उन्नति का सोपान। गो माता गायत्री माता की जय। गो माता की जय। भारत माता की जय। हमारी आज की समस्याएं। एक देश के हर ग्रामीण परिवार की गरीबी दूर कैसे होगी। 2 देश के हर ग्रामीण भाई को रोजगार कैसे मिलेगा। 3 देश के हर गरीब धनी बीमार की बीमारी दूर कैसे होगी। 4 देश का हर व्यक्ति निरोग लंबी और सक्रिय आयु प्राप्त कैसे करेगा। 5 देश का हर नागरिक बलवान बुद्धिमान प्राणवान प्रतिभावान कैसे बनेगा। 6 देश की धरती जो रासायनिक खाद के प्रयोग से बंजर बनती जा रही है उसे कैसे उर्वर बनाया जाए। 7 मानव जाति पर लगा सबसे बड़ा कलंक गोवध कैसे बंद होगा। 8 देश में हो रहे सभी धार्मिक कार्यों को कैसे सार्थक बनाया जाए। 9 सभी देवी देवताओं को एक साथ तुष्ट तृप्त करके मानव को देवता और धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जाए। 10-108 रोगों की एक दवा कौन सी है। 11 अपने को और अपने पूर्वजों को मोक्ष स्वर्ग के अधिकारी कैसे बनाया जाए। आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए हम क्या करें। 12 समाज की अनेकता को एकता में कैसे बदला जाए। 13 पेड़ों की रक्षा करके पर्यावरण को संतुलित कैसे बनाया जाए। 14 प्राकृतिक प्रकोपों तथा भूकंप तूफान सूखा बाढ़ आदि से विश्व को कैसे बचाया जाए। 15 विश्व शांति कैसे स्थापित की जाए।